अभी फ़िलहाल मुझे 103 बुखार है। पहले 101 हुआ, फिर 102 हुआ, अभी 103 है। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मेडिसिन भी आ जाएगी और ब्लड टेस्ट वगैरह भी हो जाएगा। मेरी आंखों से पानी चल रहा है, मुंह से एकदम गरम गरम भाप आ रही है। अभी ब्लड सैंपल लिया है, मे भी दोपहर तक या रात तक, शाम तक रिपोर्ट आएगी। दवाई खाई है, हाथ कहाँ पर है मेरा, अभी मैंने दवाई ली है। अभी थोड़ा देर में बुखार उतरेगा। 103 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया था। और आज तो बिल्कुल भी हालत नहीं है कहीं भी जाने की, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा। आज तो मैं उठ भी रही हूँ तो ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। ब्लड टेस्ट हुआ है लेकिन शाम तक आएगी रिपोर्ट की कौन सा बुखार है। कल हमारे यहाँ पे भी प्रोटेस्ट है और मेरे को ये हो रहा है कि मैं कैसे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी शाम के 4 बजे हैं। फीवर तो नहीं है मुझे लेकिन कमज़ोरी है और हमें ना एक प्रोटेस्ट में जाना होगा। आज मैं दिल्ली नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मेरी हालत ही नहीं है। मैं कहीं इधर उधर गिर जाऊँगी मेट्रो में, कोई फ़ायदा नहीं है। कल भी मुझे पता है मैंने कैसे घर पकड़ा था, बुखार हो गया था मुझे। तो हम लोग जा रहे हैं आज गाज़ियाबाद इंदिरापुरम। और 103 बुखार होने के बाद में शरीर ऐसे टूट गया है और अभी 1-2 घंटे में मेरी ब्लड रिपोर्ट भी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन सा क्या बुखार है। तो रोहन जा रहे हैं मेरे साथ में, मैं और रोहन आधा 1 घंटा जो भी टाइम लगेगा प्रोटेस्ट में वो करके तब आ जाएंगे घर पे। और मुझे मतलब आप लोग बोलोगे कि दीदी तबीयत सही नहीं है तो मत करो, मत जाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये टाइम है स्टैंड लेने का अपने बच्चों के लिए। तो आप लोग भी प्लीज़, जो जहाँ जैसे प्रोटेस्ट अटेंड कर सकता है प्लीज़ आप लोग भी जाओ। ये टाइम है इकट्ठे होने का, सबको एक साथ में आने का, प्लीज़। हम लोग निकल तो गए हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें आना था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरी ब्लड रिपोर्ट आ गई है और ब्लड रिपोर्ट में आया है टाइफाइड। तो अभी उसकी मेडिसिन चलेंगी और कल हमने अपने यहाँ पे भी कैंडल मार्च रखा है। वापसी में देखो मैं किससे मिली, मैं मिली भूरों से। इधर अपना झूला, झूला याद है, झूला, ये अपना झूला है। हेल्प कैसे हेल्प? नहीं नहीं, वो प्यार कर रही है मेरे को, वो पहचानती है ना। भूरो मैडम, भूरो मैडम। इधर अपना झूला, मम्मा बेटा है ये दोनों। क्या क्या क्या? ओए होए ओए होए ओए होए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कितने मजे आ रहे हैं इसका। झूला ना सामने मुंह बना के लेट गया। इन दोनों माँ बेटों में कंपटीशन चलता रहता है। झूला वहाँ जाके लेट गया मेरे से मुंह फुला के, क्योंकि मैं भूरों को प्यार कर रही हूँ। भूरे को देखो, भूरे को देखो, भूरे को, भूरे को देखो, फोन में घुस रही है बिल्कुल। से वापस आते हुए ना मैं अपने एक बच्चे को देखने आई हूँ। तो अंकल आए थे घर पे कि उसके ऊपर ना गाड़ी उतर गई है तो वो पीछे से चल नहीं पा रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे आई हूँ बच्चे के साथ, मतलब मैं बच्चा ढूंढने ही आई हूँ बेसिकली। तो आंटी बोल रही हैं कि पता नहीं वो कहाँ है। ये जो हमारा बुढ़े वाला ग्रुप है ना, और ये इधर ये सारे जो गाना गाते हैं इनके साथ का है वो बच्चा। हाँ ये देखो, ये इनके साथ का। हाँ सारे मिलके बताओ, सारे मिलके बताओ। ये देखो इसको कहाँ बैठा है ये, देखना इसको कहाँ बैठा है ये। मेरी छाती में मूंग डाल रहा है, देखना कहाँ बैठा ना, वो उधर है।
मैं देखना इसको कहाँ बैठा था। मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। कल मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की थी लेकिन मैं गुड नाइट नहीं कर पाई। मैं फिर सो गई थी, आराम रेस्ट कर रही थी। और शायद मैंने आप लोगों को कल बता दिया है, मुझे टाइफाइड आया है ब्लड रिपोर्ट में। सुबह की उठी तो मैं बहुत देर की हुई हूँ, लेकिन व्लॉग मैं भी बना रही हूँ। और थोड़ी खांसी भी है मुझे काफ़ी ज़्यादा। और अभी रोहन तो गए हुए हैं बनी को लेके, उसकी सर्जरी होनी है। उसको एक टेस्टिकल है, उसका दूसरा टेस्टिकल ग्रो नहीं हुआ तो वो ट्यूमर बन जाता है, तो उसको रिमूव कराना पड़ता है। और अभी मैं बस जस्ट बिस्किट खा के मैंने दवाई ले ली है ताकि मुझे फीवर ना आए फिर से। कल जो मुझे 103 बुखार हुआ है उसने मेरा शरीर बहुत तोड़ दिया है। और मैं खड़ी भी हो रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है चक्कर से आ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है इतना मतलब बुखार कैसे, और हालत बहुत ख़राब हो गई। बोल शहजा को देखो, शहजा ना वो बैठ गया, ना वो गेट पे बैठा है। मैं तो अंदर ही लेटी हुई हूँ सुबह से, लेकिन बारिश इतनी तेज़ आई है और थोड़ी देर पहले ही धूप भी थी, इतनी तेज़ बारिश हुई है। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी मैं घर से जस्ट निकली हूँ नवाब की दुनिया के बाहर जो पार्क है वहाँ के लिए, जो हमने कैंडल मार्च रखा है उसमें जा रही हूँ। और वैसे मेरी जो तबीयत है वो कल से काफ़ी बेटर है। कल तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और सुबह जैसी थी सुबह से भी काफ़ी बेटर, मतलब धीरे धीरे हो रही है रिकवरी। और मुझे बुखार भी नहीं चढ़ा है। आज सुबह से मैं 2 बार मेडिसिन ले चुकी हूँ। डॉक्टर ने बोला कि फ़ीवर आने से पहले ही आपको मेडिसिन ले लेनी है, तो 2 बार तो मैंने ले ली है। तीसरी जो मेडिसिन है वो मैं रात को लूँगी। साथ के साथ मैं नारियल पानी पी रही हूँ, कीवी खा रही हूँ, जूस भी ले रही हूँ और पानी पूरा 4 लीटर में पी रही हूँ। क्योंकि जो मैं दवाइयाँ खाती हूँ ना एलोपैथी, तो उससे क्या होता है मेरे पेट में बहुत गर्मी हो जाती है और यूरिन में भी जलन होती है बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं बंधा है। बेटर करते तो हम स्टार होते हम तो वहाँ खड़े बिल्कुल सही। और अभी यहाँ जगह नहीं होती, यहाँ भर जाता पूरा ये ग्राउंड, बिल्कुल मैटर नहीं करते। कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। ये देखो कितना अच्छा लिखा है। हमें तो बगीरे की शक्ल अपनी फैमिली से मिलती हुई लगती है। खाने का नहीं है, खाने का नहीं है, खाने का नहीं है। शैतान 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 शैतान। इधर इधर पैम्परिंग हो, इसको बनाओ। ये मैडम बैठी है। फीडिंग करवाती हूँ और बच्चों के साथ। वो टोटल स्टिक डॉग है मेरे लिए, तो लाइफ का एक वो हिस्सा है कि छोटे छोटे पप्पी 1 महीने के बच्चे वो मैंने पाले हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी में इतना अहमियत है कि अगर वो कुछ भी हो वो हमारे लिए बिल्कुल टेक केयर है। और बहुत रॉयल है, सबसे बड़ी बात है वो वफादार हैं। वो सबसे ज़्यादा वफादार हैं कि वो इनको ये पता है कौन अपना है और कौन पराया है। आप किसी जानवर को पत्थर मार के देखो, डंडा मार के, वो आपकी चौखट पे कभी नहीं आएगा। और इंसान क्या है, आप कितना भी खिला लो, कितना भी कुछ कर लो, वो क्या करेगा, आखिर में आपको बुराई दे के चला जाएगा। स्ट्रे डॉग इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप अगर उनको भगा दोगे तो सबसे पहले तो जो बंदर हैं वो आ जाएंगे सड़कों पर, उसके बाद जो चूहे हैं वो आएंगे, उसके बाद वो जो स्ट्रे डॉग होता है ना वो आपकी दुकान की, मकान की, आपके सामान की सबकी हिफाजत करता है, चोरी नहीं होने देता, चोर आ जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अगर आप हटा दोगे तो एक जो लाइफ साइकिल चल रहा है उसको वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आज बोलोगे आप स्ट्रे डॉग को उठाओगे, कल बोलोगे गाय को उठाओगे, फिर बोलोगे आप बंदर को उठाओगे, ऐसे थोड़ी चलेगा।
हटाना है तो सबसे पहले आप विजय गोयल जी को हटाइए और रेखा गुप्ता जी को हटाइए। मेरे ख्याल से विजय गोयल के घर पे किसी को काट दिया था, वो जब मिले तभी विजय गोयल परेशान है। आप हमारे पास आए गोयल साहब, हम आपको समझाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मुझे मौका मिला कि मैं इन बेजुबान जानवरों के लिए कुछ बोल रही हूँ, लेकिन बुरा भी इसलिए लग रहा है कि ऐसा कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि शुरू से ही देखो ये जानवर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो जा चुके हैं यहाँ से, देखो वो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि हम अमेरिका में नहीं रह रहे हैं या हम किसी और देश कंट्री में नहीं रह रहे कि हाई ये डॉग्स। अगर आज इन डॉग को यहाँ से उठा लिया जाता है, चोरियाँ बढ़ जाएंगी, क्राइम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। अभी नेक्स्ट मंथ से शराब शुरू हो रहे हैं, तब ये जितने भी जो डॉग हेटर्स हैं ना, तब ये एक रोटी लेके और ये घूमेंगे जी बड़ों के नाम की। तब ये कहाँ जाएंगे? तब ये शेल्टर में जाएंगे उनको रोटियां खिलाने के लिए। पहले एक मुझे इस बात का मुझे जवाब चाहिए मुझे कि ऐसा कर क्यों रहे हैं ये? इनको जरूरत अचानक से क्या पड़ी? क्या सरकार के पास और कोई मुद्दा नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए? इतने सारे काम करने वाले पड़े हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, किसी के पास कोई काम नहीं है। आपको और कोई मुद्दा नहीं मिला तो आप इन बेजुबान जानवरों के पीछे पड़ गए हैं। आप कुछ तो खौफ खाओ, क्या अगला जन्म हमको इंसान का ही मिलेगा? ये तय है। हमने इतने अच्छे काम करे हैं। हर इंसान जिंदगी में कोई ना कोई पाप करता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन कम से कम मेरे अंदर इतनी इंसानियत तो है ना कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ। मैं इनके काम तो आ रही हूँ मैं कम से कम। आप लोग राम नाम का सहारा लेते हो, आप लोगों ने तो राम के नाम को बदनाम करके रख दिया है। जब राम भगवान गए थे सीता माता को लेने के लिए तो सब जानवर थे उनके पास, कौआ था, बंदर थे, और भी कितने सारे जीव थे ऐसे। आप शिव जी को देख, नोएडा ये पता नहीं नोएडा ये क्यों ऐसे क्यों? नोएडा की हिस्ट्री नहीं पता क्या? यहाँ मारपीट होती है क्या? मैं डंडे लेके आओ। नोएडा में डॉग हेटर सबसे ज्यादा है। हाँ मैंने नोएडा में पुलिस बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती है। बात करके वहाँ पर भी हो गया, दिल्ली में भी हर कोई कर रहा है, बेंगलोर में भी कर रहे हैं, पुणे में भी कर रहे हैं, कलकत्ता में भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पीछे जो लोग थे वो थे हम नोएडा वाले। अब हम पीछे क्यों थे? उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि हम हर जगह जा रहे थे। मतलब जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से मैं ना गया तो नवाब की मम्मा कभी वहाँ पे जा रही है। मतलब पहले सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? राष्ट्रपति भवन पे हुआ, फिर उसके बाद में सेकंड पे पहुँचे, फिर थर्ड पे पहुँचे। फिर जहाँ पर भी जो भी कोई बोल रहा था वहाँ पे हम लोग जा रहे थे। सब लोग ऐसे ही बिखरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नोएडा में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है तो नोएडा वाले कहीं पे कहीं नहीं जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए इसलिए ताकि हम लोग साइलेंटली अपनी अपनी बात रख सकें। जिस भी प्रोटेस्ट में हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ 4 लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। बाकी हम सब हैं जो अपने जो व्यूज है हमारे, जो हम कॉमन मैन है, वो रख ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लीडर नहीं है, यहाँ पे आप सब लीडर हैं, हम सब लीडर हैं। तो जिसको जो भी बोलना है इन बच्चों के लिए वो यहाँ पे खुल के बोल सकते हैं। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया का जमाना है। देखो सोशल मीडिया से ना सरकारें बनती भी हैं, गिरती भी हैं। सोशल मीडिया से बीजेपी आज देख लो कहाँ पर बैठी है, सोशल मीडिया के दम पे ही है। तो आप सब यहाँ पर अपने अपने व्यूज रख के अपनी रील डालो, शेयर करो, एक दूसरे के साथ में शेयर करो। यहाँ पर ऐसा आज के टाइम में ये वाला सीन नहीं है कि किसी के अकाउंट की रीच बढ़नी है या हमें अपने अकाउंट की रीच बढ़ानी है। यहाँ पर आज के टाइम में जो बात है वो है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में पहली बार, ये इंडिया में तो पहली बार है, लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर ये एग्जाम्पल इतने गंदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर अच्छे 1-2 हैं, जैसे भूटान है, नीदरलैंड है ना, गिनतियों पे अच्छे जो एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो बुरे हैं बहुत ज्यादा हैं। इवन इस्तांबुल में देख लो, है ना, कहीं पे भी देख लो। और मेरे को तो देखो, मैं अपना पर्सनल व्यूज रख रहा हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट शायद अपना ना जो काला जो एक व्यापार होता है ना, उसे करने की कोशिश कर रही है। जैसे अगर वो बोल रही है शेल्टर में लेके जाओ, या तो हो सकता है वो मीट एक्सपोर्ट करना चाहती हो, या फिर हो सकता है कि वो इसके नाम पे शेल्टर्स ओपन करने के नाम पे फंड रेज करना चाहती हो। अब अगर वो शेल्टर्स की बात कर रही है तो शेल्टर्स बनाने के लिए पैसा चाहिए, फिर वहां पर स्टाफ के लिए पैसा चाहिए, फिर वहां पे खाने के लिए पैसा चाहिए। और जितने ऑलरेडी गाय वाले जो सीन है, मतलब जो गाय हमारी माता है, लेकिन सबसे खराब हालत तो उसकी है। डॉग्सी तो फिर भी बेटर है, तो गौशाला के तो इससे भी ज्यादा बुरे हाल है। अगर आज तक गवर्नमेंट सड़कों पर रहने वाले जो लोग हैं उनको घर नहीं दे पाई, सड़कों पर रहने वाली जो गाय है उसे घर नहीं दे पाई, तो कुत्तों को तो कहाँ से देगी। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं भाई, मेरा पर्सनल जो सोचना है वो ये है, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं इस आड़ में फिर से कुछ ना कुछ गलत होने वाला है ना। लोग स्कैम करने वाले हैं, चारा घोटाला कर सकते हैं, तो ये तो फिर भी कुत्तों का वो है ना।
सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हम हर एक इंसान लीडर है। तो आप आओ, आके अपनी बातें करो। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा हम यहाँ पे साइलेंटली कैंडल जला के खड़े होंगे, पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब अपने अपने उस पे, इंस्टा हैंडल पे, फेसबुक पे, जिस पे भी सब अपलोड करो, सब बताओ कि भाई हम ये कर रहे हैं। क्योंकि जितने से ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखाई देगा, है ना, उतना लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस की ना जो छवि है वो फैलेगी कि हाँ भाई यहाँ पे भी ये चल रहा है, यहाँ पे भी ये चल रहा है, ये बेजुबान नहीं है, इनकी आवाज में दम है और इनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, है ना। थैंक यू। जागृति कोने से आवाज आ रही है, कोने कोने से आवाज आ रही है। देखो जागृति इतनी ऑलरेडी मतलब रोज ब्राइटनेस एक बार बोलने में कि चलो ठीक है आ जाते हैं, है ना, ये यहाँ पे आ गई, हम लोग यहाँ पे आ गए। तो शुरुआत जागृति से करते हैं, बाकी फिर जागृति कि मुझे कोई उठा के कोई सवाल पूछ लेगा। देखो मैं भी बहुत अलग इंसान थी, बट आज शायद मैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए उतरी हूँ। हम आवाज उठा रहे हैं, पुलिस वालों से मार खा रहे हैं, किसके लिए? उनके लिए। मेरे हिसाब से उनको वहीं रह देना चाहिए। ये कह देना कि उनको उठा करके हम शेल्टर में डंप कर दे, वो बेस्ट सॉल्यूशन है तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि कोई आपको बोले कि आप लोग हॉस्पिटल में अच्छे से रह सकते हो क्योंकि कभी ना कभी तो बीमार पड़ोगे, तो क्या कहते हो कि हम हॉस्पिटल जाके रह सकते हैं? नहीं ना। तो हमें इसके लिए आवाज उठानी है, लोगों को अवेयर करना है। गलती एमसीडी की है, गलती वो सरकार की है जो चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही। वो एमसीडी के ऊपर अच्छा फोर्स नहीं बना पा रही कि वो स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान दे। अगर रेबीज के वैक्सीन बच्चों को लगेंगे तो रेबीज की जो संख्या है जो बच्चों में, सिर्फ डॉग्स में नहीं है रेबीज, हर तरीके के एनिमल में। कल को बंदरों में होगा तो क्या बंदरों को मारने के लिए उतर जाओगे? नहीं ना। तो क्यों आज डॉग्स किसी को उठाए और उनकी आजादी छीन के फेंक दे? तो फिर हम क्यों लड़े थे आज से इतने साल पहले अपनी आजादी के लिए? हमें भी कैद ही रहना चाहिए था। जीते तो तब भी ना, शायद हम तब भी होते, लेकिन हम लड़े किस लिए? अपनी आजादी के लिए। तो आजादी तो उनकी भी है। तो अपनी एकता नहीं खत्म करनी, सबसे बड़ी गलती होगी अगर हम अपनी एकता खत्म कर देंगे। मुझे पता है कहीं पे हम लोग सिर्फ अकेले होते हैं और सामने हमसे लड़ने वाले बहुत लोग होते हैं। हमें उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें प्यार से समझाना है, क्योंकि हर इंसान की सोच अलग होती है। लड़के कुछ नहीं मिलना। हाँ, लड़ना हमारा आखिरी ऑप्शन होगा वहाँ जहाँ पे कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन आप तब लड़ो जब थोड़ा लगे कर रहा है। तो अभी तो जैसे कि जो भी हम लोग स्ट्राइक वगैरह कर रहे थे अपने में, वो कितना फ्रूटफुल हो रहा है। मतलब बेसिकली मैं डिजिटली ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। उसमें जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने अपने एरिया के बच्चों को सेव करो। जिसकी गली में 1 या 2 बच्चे हैं, प्लीज उनको अपने घरों में रखो। अगर एक गली में 2 घर है तो एक दिन आप रखो तो एक दिन आप रखो, ताकि वो बच्चे तो बचे जिनको आप बचपन से पाल रहे। देखो मैं डॉग्स को देख के, गाय को देख के बड़ी हुई हूँ, शायद आज इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और कोई बोले कि इनके लिए जान का उसको पेन महसूस हो रहा है, वो सर्टेन पेन की वजह से वो कोमा में, डेथ या कुछ ना हो। लेकिन आपको एक रियलिटी बताऊं, एमसीडीज जितनी स्टरलाइजेशन करती है वो मोस्ट ऑफ बिना ब्लड टेस्ट के करती है, बिना एनेस्थीसिया के करती है। उस दौरान कई डॉग्स मरते हैं, लेकिन उनके प्राइवेट पार्ट वो जिस भी एनजीओ को दे रहे हैं, क्योंकि 2000 में आप किसी का स्टरलाइजेशन नहीं है पॉसिबल। वो अमाउंट आप खुद सोचो जो भाई मेरा हाथ तो मुंह मत गिरा दो तो। तीसरी बार इसके अंदर आ दो सारे लोग। बंद हो रही है ना, इसके अंदर आ दो। पशुपतिनाथ जी जय काल भैरव जी की जय, काल भैरव जी की We want justice. 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 We want थैंक यू सारी बहुत थैंक यू। तुम पे ही केस कर दिया था लोगों ने, लोग तुम अबे राखी किसने बांधी? इसको राखी बांधती है बहुत सारी। इसको 500 राखी प्लस आई है इस बार भी। अरे ये क्या हो रहा है शहजादे, क्या हो रहा है ये? चल चल चल
ये पता है, ये बिल्कुल वैसा सा है, मतलब प्यार ही प्यार चाहिए इसे। ये बहुत, इसे बहुत प्राइवेसी चाहिए नवाब को। आय हाय आय हाय आय हाय। अरे आज दलजीत भी आने वाली आ रही है? आ रही थी, लेकिन हाँ? ये जो इसका कैंसिल हुआ ना, हाँ करती है, पता है जब ये ठीक थी ना तो ये हेड स्टैंड करती थी। ये आर्मी वाले की डॉग है। अच्छा ठीक है, टेंशन रिलीज ट्रेन थी ये, फुली ट्रेन थी, फुली ट्रेन थी ये। देसी है। हाँ ये इंडिया। इससे क्या होता है? वो चेक करे सेंसेशन। अब तो फिर भी काफी आ गई है। पहले तो बिल्कुल, पहले पूंछ भी नहीं हिलाती थी बिल्कुल भी। मतलब इसको पैरालाइज ना हुई। हाँ इसके चारों पैरों से है ये। दीवाना एज क्या है तुम्हारी? अच्छा ठीक, अच्छा काट लेती है क्या जबरदस्ती करता है तो? शैतान हो तुम, पता है कितने शैतान हो तुम। क्यों गुस्सा? ये आपने राखी बांध लिया? बहुत, ये बहुत लेन देन करके रखता है नवाब की भी। इसके से तो बहुत डांट खाता है ये। इसको क्या हुआ? मतलब ये कब से? पैरालाइज्ड है कब से? चारों पैरों से। इसको हो गए 2 साल प्लस हो गए। इससे भी मिल लो शहजादा, अरे छोड़ दिया पूरा। इससे भी मिल लो, ये आपको पता है प्यार करने के लिए आए हैं। It's okay, खेलो फ्रेंड्स। सॉरी एक आदमी ने पूछा कि भाई तुम्हारा भेड़िया का सफेद भेड़िया, उनके सफेद भेड़िया नहीं, सफेद हमारी लोमड़ी है। तो उन्होंने कहा लोमड़ी नहीं है, भेड़िया है, भेड़िया है, भेड़िया। हाँ जी, आज हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट था, मैंने बताया ही था सुबह। तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। उसके बाद में वो एक एक करके फिर सारे नवाब से, शहजादे से और बिस्की से मिलने घर पे भी आए। तो फिर उनका सबका आना जाना लगा रहा। दैन उसके बाद में मैंने रोहन थोड़ा लेट आए, वहाँ पे साफ़ सफाई करानी थी। जो पानी की बोतल्स थी वो उठवाई जो खाली थी, और जहाँ पे कैंडल्स लगी थी वो जगह साफ़ कराई। जो बैनर लगा था वो उतरवाया, जहाँ पे वो हमने गाड़ा था मिट्टी खोद के उसको भरवाई फिर से, ताकि कल को कोई ये ना बोले कि प्रोटेस्ट तो कर गए और गंदगी फैला गए। और उसके बाद में रोहन आए, दिन हमने खाना वाना खाया। और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को खाना खिलाने, फीडिंग के लिए। मेरे सांस चढ़ रहा है बोलते हुए, और मैं थोड़ा सा चल रही हूँ तो भी सांस चढ़ रहा है। लेकिन अभी मैं फीडिंग करके आके दवाई खा के सोऊंगी, क्योंकि मुझे कल तक ठीक होना है। मुझे कल प्रोटेस्ट ज्वाइन करना है। मैं 2 दिन से जा नहीं पाई हूँ। कल तो मुझे बुखार था 103। मैं बहुत लॉस थी, मुझे पता ही नहीं था क्या हो रहा है मेरे साथ। और आज हमारे यहाँ पे था तो इसलिए कल मैं ज्वाइन करूँगी। और मैं टाइम से दवाई भी खा रही हूँ, और मैं फ्रूट्स भी खा रही हूँ, कीवी भी खा रही हूँ, नारियल पानी भी ले रही हूँ, देसी चीज़ें भी कर रही हूँ, गिलोय वगैरह भी ले रही हूँ। खाना खिलाते खिलाते पहुँच गए शर्मी। अच्छा मम्मी पे ही जाएगा, बिल्कुल मम्मी पे ही। थोड़ा सा भी कम नहीं है ना। अभी हम और बच्चे की वेट करते हैं, वो आने वाले होंगे, फिर खाना और रखेंगे यहाँ पे। अपनी मम्मी की तरह, इसकी मम्मी की देखना पूंछ, देखो इसकी मम्मी की पूंछ, चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन मैडम की हेकड़ी कम नहीं होती है। हाँ स्प्रिंग आ जाओ मेरा बेटा। अरे ये तो कालू है, स्प्रिंग नहीं है भाई, कालू है। एक तो स्प्रिंग और अरे सारे भगा दिए, देखना वो उधर चली गई, ये इधर आ गया, ये इधर सारे भगा दिए अकेले ने। यहाँ पे स्वीटा एंड ट्वीटा खा रहे हैं, और मैंने लगा रखी है फील्डिंग। एक काला कच्छा गैंग के कुछ मेंबर्स आ गए इनकी फीडिंग को भंग करने। बताओ अभी, देखो 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 देखो, इससे सीधा कोई है ही नहीं। देखना देखना शहजादे की तरह लैंड करेगा अभी ये। लगाओ लगाओ लगाओ, देखो 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 कितना सीधा बन रहा है।